इन्हीं शास्त्रों में एक बात लिखी है कि अगर वास्तव में शरीर को तकलीफ देने से मोक्ष का कोई संबंध है तो शरीर को नष्ट ही कर दो। क्या कर दो? अरे धीरे धीरे सुख होने की अपेक्षा, क्या कहा मैंने, धीरे धीरे सुख होने की अपेक्षा पूरा नष्ट कर दो, फांसी लगा लो, मोक्ष चले जाओ। लेकिन ऐसा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए अपने को जबरदस्ती कष्ट नहीं देना एक बार, और जबरदस्ती इतनी ज़्यादा अनुकूलता में भी मत जाना कि जरूरत नहीं है तो भी जा रहे। मैंने समझ लो, अब घर में एसी लगवा लिया, गर्मी नहीं है तो भी एसी चलाना, जो मूर्खता की बात है, बिल्कुल मूर्ख बनने की बात है। समझदार व्यक्ति वो है जो लाइट के चक्कर में एसी नहीं चलाता। ये समझदारी का लक्षण नहीं है। समझदारी का लक्षण जो मौसम देख के देखता है कि मौसम कितना है, पंखे में काम चल रहा, चला आनंद से रहो। पंखे के बिना चल रहा और बढ़िया बात है। लेकिन अब दो तरह के लोग हैं। एक तो वे लोग हैं जो बिल्कुल पंखे ही नहीं चलने देंगे, चाहे तो मर जाओ। अब ये भी एक खींच हो गई, बहुत अति हो गई। इतनी भी अति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सहनन अच्छा हो सकता है, सामने वाले का नहीं है। नहीं समझ? एक अति इतनी है कि वे एसी के बिना ही नहीं बैठते। अब ये भी अति है। अब ऐसे ऐसे मूर्ख है, एसी चलाएंगे और कंबल ओढ़ के सो जाएंगे। अब ये पागलपन की बात है बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल नहीं, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? नहीं समझ में? ये सब अतियाँ खराब है। आप नॉर्मल रहो। आपने पंखा चलाया, ऐसा समझ लो आप बिना पंखे के बैठे, आप 10 मिनट बिना पंखे के बैठे, आपको अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल पंखा नहीं चलाना, चाहे कुछ हो जाए, जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है? लेकिन आपको बहुत आकुलता होने लगी, अब आप पे बैठे ही नहीं जा रहा, चला लो। पकड़ में आए कि नहीं? ये किसी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है इन बातों के लिए। शास्त्र 1000 वर्ष पहले लिखे गए, 2000 साल पहले गए। 2000 साल पहले का टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री। और आज का टेम्परेचर कितना है? अब 45 वाला डिग्री वाला 30 डिग्री के बारे में क्या समझेगा? बता। जिस समय 30 डिग्री के बारे शास्त्र लिख रहे थे, वो क्या पता जी एसी बेसी होगा, कूलर होगा, क्या पता है सब चीज़। वो तो वही जैसा था उनने उस समय के हिसाब से लिखते रहे। अब उस समय हाथ का वो चलता था। तो इसीलिए नहीं कि वे लोग बहुत अहिंसक थे, ये मत सोचना, ये व्यर्थ की बातें मत दिमाग में लाना। वो इसलिए था कि हाथ का ही पंखा था, तो जो था तो वो चलाते थे, उसमें क्या बात है। पहले के लोग बड़े अच्छे थे, बड़े शालीन कपड़े पहनते थे। शालीन कपड़े वपड़े नहीं पहनते थे, पहले कपड़े ही वो होते थे, क्या करें वो। अब उनके समय में जीन्स टी शर्ट नहीं था तो नहीं पहनते थे। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी गिरवी रखी हुई है, हम इतनी व्यर्थ की बुद्धि से जीते। एक बात बताओ, आचार्य अमृत चंद हो, चाहे कुंद हो, चाहे कोई आचार्य थे तो 6वें 7वें गुणस्थान वाले, कोई केवल ज्ञानी तो नहीं थे। और 6वें 7वें गुणस्थान वाला जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है उतना ही ज्ञान होता है उसे बाहर का। ये मत सोच लेना कि वो भविष्य का भी जानता। अगर वो भविष्य का जान ले तो वो तो केवल ज्ञानी हो जाए। वे उतना ही जानते, तो वो जितना जानते हैं उतना लिख देते, उनको आगे का उनको भी नहीं पता। लेकिन तुम इतनी मूर्खता के काम कर रहे हैं अपन कि वो आचार्य कुंद 2000 वर्ष पहले जो आचरण लिख गए थे वो अपन आज लगा रहे हैं, जबकि उनने वो आचरण उस समय के हिसाब से लिखा हो। उनको क्या पता कि आगे क्या क्या स्थिति बनेगी। लेकिन नहीं, आचार्य तो ऐसा लिखा। आचार्य अरे आज इतने फल आ गए जितने फलों के बारे में उनको पता भी नहीं। अब बोलो, तो अभी क्या करना? अरे बुद्धि लगाना, अपना विवेक लगाना, अपने विवेक से जीना, जागृत होकर जीना, उसमें क्या बात है। नहीं समझ में? अब उदाहरण दे रहा हूँ मैं ये समझाने के लिए कि तुम अपनी बुद्धि नहीं लगाते। ख्याल में अब शास्त्रों में लिखा कुएं के पानी में ऐसे बिलछानी देना, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि कुएं का पानी पीना। क्या क्या कह रहा हूँ मैं? कुएं का पानी ही पीना ये नहीं लिखा, उसमें क्या लिखा? कुएं में ऐसे बिलछानी दी जाती है। अब प्रश्न ये है कि तुमने ये अर्थ कैसे निकाला कि कुएं का ही पीना? क्योंकि उनने क्या लिखा कि कुएं के पानी में ऐसी बिलछानी। क्यों लिखा? अरे उस समय कुएं चलते थे, कुएं में ऐसी व्यवस्था होती थी। और हमने वो दिन देखे हैं कि जब बारिश का महीना आता था तो कुएं से पानी खींचोगे तो छोटे छोटे मेंढक
छोटी छोटी मछली, बिल्कुल मैंने ऐसा कोई, मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैंने खींच के देखी है, इतनी छोटी छोटी मछली, इतने छोटे छोटे मेढक, इतने छोटे छोटे कीड़े। अब भैया वे सब त्रस जीव है, और त्रस तो चलो है सो है, अगर ऐसा पानी तुम पी जाओगे तो अंदर जाके क्या होगा? कोई जहरीला कीड़ा हुआ, कुछ हुआ, चले मर जाओगे। माने हिंसा से पहले समझो तो स्वरूप क्या है। तो भैया वहाँ पे हम जब गांव में रहते थे, मैं इतने छोटे गांव का रहने वाला हूँ कि हम अपने घर से छन्ना लेके जाते थे। ये नहीं कि हम पानी छान के पीने वाला नियम ले रखा था, और हम ही नहीं जाते थे, अजैन भी जाते थे। तुम विश्वास नहीं करोगे, हम लोग अपने उसमें पानी खींचते थे और उसमें इतना बड़ा कपड़ा ले जाते थे, मुझे आज भी याद है। और ऐसा पानी छानते थे, उसमें से मछली मेढक तो भाई के भाई पानी में डाल के नीचे डाल देते थे कुएं में, सारे के सारे। और जैन नहीं अजैन सब करते थे, क्योंकि वो प्रक्रिया ही थी। तो वो पानी छानना इतना बड़ा धर्म था उस समय, इतना बड़ा काम था कि वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। अनछना पानी पी जाना माने मांस खा जाना, क्योंकि मछली खा जाओगे, इतनी बड़ी बात थी उस समय अनछना पानी पिया। ऐसी रात्रि भोजन, अब रात्रि में बोल रहा हूँ तो रात्रि की याद आ गई। अभी मैं शादी में गया था, रिश्तेदार की शादी थी। मैं रात्रि शादी में, मतलब रिश्तेदारी की बहुत मजबूरी फंस गई। वो भी शादी हमने दिन की थी, लेकिन इतना टाइम करते करते रात कर ली, इतने बहुत खेस थी भाई साहब। मैंने जो तकलीफ महसूस करी, इतना कीड़ा, इतने कीड़े, इतने झींगुर, अरे बाप रे बाप, परतों की परत ढेर लग गए। समझ में आया? उस समय ध्यान में आया जब वो सीन देखा कि रात की शादी और रात्रि भोजन कितनी भयंकर चीज है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जो ऐसी परिस्थिति, अब कीड़े कीड़े कीड़े, लाइट में कीड़े, वो कीड़े, पूरे में कीड़े कीड़े, समझ में आया ना? तो मैंने तो वहाँ से तुरंत देखा और कहा आज के बाद मेरे को जाने ही नहीं, चाहे रिश्तेदार हो चाहे क्या। तो बाद में उन्होंने कहा कि ये बारिश में बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पानी गिर रहा था, तो पानी गिर के रुक जाता। बोले ठंड में और कहीं टाइम प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम कब होती है? बारिश। और तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी काल परिवर्तन ऐसा हुआ है कि अब बारिश बहुत कम होने लगी। पहले के समय में बारिश बहुत लंबी होती थी, 6-6 दिन बारिश ही होती रहती थी, 8-8 दिन रुकते ही नहीं थे पानी। तो उस समय की कल्पना करो तुम, लाइट होती नहीं थी, कोई व्यवस्था होती। अब उस समय सोचो तुम, रात्रि भोजन या बनाना कितनी बड़ी बात है। तो हर चीज की वैल्यू करना सीखो। पहले 1 रुपए की वैल्यू बहुत थी। शास्त्र में लिखा है कि 1 मुद्रा दे दी, कितनी दे दी? और उसने सिप्ता सारा माल ले लिया। अब आज 1 रुपए की मुद्रा क्या काम की है? अंत समय अब आप वही गणित लगाओगे तो क्या होगा? तो जैसे तुम समय के साथ दुनिया में अपडेट होते हो, ऐसे शास्त्रों को भी अपडेट करने की बहुत जरूरत होती है। लेकिन शास्त्रों को अपडेट करने के लिए तुम तैयार नहीं हो, और अगर कोई करवाना चाहे तो तुम उसका गला दबा दो। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है हमारी परंपरा से खिलवाड़ की जा रही है, शास्त्रों को बदला जा रहा है, ये कोई ठीक नहीं है, हम तुम्हारा गला दबा देंगे। नहीं समझ में? हमारे शास्त्र इतने प्राचीन है, हमारे शास्त्र इतने प्राचीन होता क्या? प्राचीन होने से क्या मतलब? लेकिन अब अहंकार, ईगो, हम उसमें जैसा लिखा हम वैसे ही मानेंगे। तो मानो, तो हमें पता है तुम वैसे ही मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि तुम परंपरा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तुम्हें इतना डर लगता है। तो मैं क्या कह रहा था कि अपना विवेक जागृत रखो। अपना विवेक मतलब मैंने क्या कहा, अति नहीं करना किसी चीज़ की। तुमने एक टाइम भोजन किया आज, और तुमने देखा कि शाम को बहुत अच्छा चल गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा, अब नहीं करना। कोई जो व्यर्थ का क्यों खाना? लेकिन तुमने देखा कि कल भोजन करा था और शाम को भोजन छोड़ा तो मुझे सुबह चक्कर आ गया, इसका मतलब ये ठीक नहीं। तुम शाम का भोजन कर लेना, इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत कहाँ है? ये तो तुम्हें अपना सहनन, अपनी स्थिति दिख रही है कि यार ये नहीं हो रहा, तो बस इस खेच को नहीं करना बिल्कुल
ठीक है। और जो जबरदस्ती खींच कर रह रहे ऐसे तो पर हम कोई नियम ही नहीं ले पाएंगे, ऐसे तो हम एक दिन तो नहीं ले पाओगे तो क्या होगा? नहीं समझ में? लोगों के दिमाग में है कि हम ऐसे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अरे तो कुछ करना ही क्यों है? क्यों करना है कुछ? क्योंकि 2 बार भोजन करने से पाप नहीं लगता। भोजन करने से पाप लगता ही नहीं। हाँ, भोजन के नाम पर अवक्ष खाने से पाप लगता है। किसी जीव को मार के खाने से पाप लगता है। क्यों? भोजन करने से पाप क्यों नहीं लगता? क्योंकि भोजन को करने और कराने का सिस्टम मैंने नहीं बनाया, वो प्रकृति नहीं बनाया है। वो पेट प्रकृति से ही मिला है कि उसमें ऐसा सिस्टम है कि 10 बजे भूख लगेगी, फिर 5 बजे भूख लगेगी। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें मेरा कुछ लेना देना। ये पल के झपकती हैं तो झपकती हैं। सांस लेने में जी मरते हैं कि नहीं? आया ना, मरते हैं ना, तो सांस लेना कि नहीं लेना? पूछ रहा हूँ मैं, तो नॉर्मल ले। आपको इसमें पाप नहीं लगता, घबराना नहीं, क्योंकि सांस लेना कोई आप जबरदस्ती नहीं लेते फिर रहे हो, वो तो आपकी नेचुरल प्रक्रिया, वो करनी पड़ेगी, उसमें क्या करोगे आप? लेकिन लोगों को इतनी मूर्खपने की बात समझ में नहीं आती। वे सोचते हम सांसें भी कम लें, ज़्यादा कम से कम जी मरे। आपको मजाक लग रही? जो अतिवादी लोग हैं वे सांस भी गिन गिन के लेते हैं। अभी आत्मा का ध्यान करेंगे कि सांस देखते फिरेंगे, तो क्या करेंगे? अब आप समझो ना, कई इसी काम में लगे सुबह से शाम तक। हमारे पैर के नीचे कुछ लगे हम कोई जल्दी से ऐसा निकल लें, आज हमारा ये नियम है, 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 आज हमारा ये नियम है। रोज उनके इतने सारे नियम, तो वो नियम की बुराई नहीं कर रहा मैं, वो ये नहीं कह रहा कि करना कि नहीं करना। बात इतनी सी है कि आत्मा का आनंद बढ़ना चाहिए तुम्हारे नियम में।